इतिहास की यह वह इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से लिखी। पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने जमाने लगे और जो कहानियां गढ़ी गईं, दिल्ली का यह लाल किला उनका गवाह बना। पिछली 4 सदियों में इस इमारत ने इतिहास को न जाने कितनी दफा करवटें बदलते देखा है। इस इमारत ने गुजरते दौर देखे हैं, बदलते जमाने देखे हैं। वह हुकूमतें जिनकी बादशाहत कभी पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल में नेस्तो नाबूद होते देखा है। इस वीडियो में आप लाल किले के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी होंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। नंबर 1, दिल्ली के लाल किले का जो यह नाम है लाल किला, यह नाम किले की इन बड़ी सी लाल पत्थर से बनी बाउंड्री वॉल्स की वजह से पड़ा है। और यह नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेजों के जमाने से पड़ा है। शायद वह अंग्रेज ही थे जिन्होंने इसे रेड फोर्ट कहना शुरू किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले का असली नाम किला ए मुबारक है। यह नाम शाहजहां ने दिया था। नंबर 2, शाहजहां ने लाल किला बनवाने का तब सोचा जब उसने यह फैसला किया कि अब मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दी जाए। अकबर के जमाने में मुगलों की राजधानी आगरा थी। अकबर को दिल्ली इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि दिल्ली अकबर को अपने पिता हुमायूं की शेर शाह सूरी से हुई हार याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से परेशान थे और उसने दिल्ली वापस आने का मन बना लिया। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। इसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसी शहर के बीच में भव्य लाल किले का निर्माण शुरू हुआ है। नंबर 3, 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनवाने का हुक्म दिया और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ, उसी वक्त शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे। जब उन्हें यह खबर दी गई, तब बादशाह वहां से फौरन दिल्ली वापस आ गए। नंबर 4, लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपनी और अपनी बेगमों के लिए निजी मस्जिद बनवा ली, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। नंबर 5, दिल्ली दरवाजा तो अब आम जनता के लिए खुला नहीं है। सिर्फ लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोग किले के अंदर जा सकते हैं। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा इसलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के जमाने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इस दरवाजे का जो फ्रंट है वह लाहौर शहर की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। नंबर 6, इस लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगजेब ने यह दीवार बनवा दी थी। इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। लाहौरी दरवाजा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है और इस दरवाजे से दीवान-ए-आम साफ दिखाई देता था, जो कि बादशाह के बैठने की जगह थी। इसीलिए लोगों को बादशाह की अदब के लिहाज से चांदनी चौक पर पैदल चलना पड़ता था। यह दुविधा खत्म करने के लिए और किले को और भी प्रोटेक्शन देने के लिए औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजे के सामने यह दीवार बनवा दी थी। शाहजहां को औरंगजेब की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर अगर कोई लाल किले को देखता था, तब सामने लाहौरी दरवाजा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। लेकिन बाद में दीवार बन जाने के बाद वह इतना भव्य नहीं रहा जब यह दीवार बनवाई गई। उन दिनों शाहजहां आगरा में कैद थे। आगरा से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत लिखा था। खत में शाहजहां ने लिखा था कि बेटे, दीवार बनवाकर मानव, तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। कि नंबर 7, इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यह सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। नंबर 8, लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। यह बाजार शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। किले में जिन चीजों का इस्तेमाल होता था, उस तरह का सामान इस बाजार में मिलता था। एक जमाना था जब अरब और भारत जैसे देशों से व्यापारी अपना सामान लेकर यहां आते थे, जिसे वह बादशाह की बेगमों और शहजादों को बेचते थे। तो अच्छी बात यह है कि यह बाजार 350 साल बाद आज भी अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ सिद्ध है।
और आज भी लोग यहां से तरह तरह का साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं कि नंबर 9 छत्ता बाजार खत्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है। नौबत खाना। नौबत खाने की ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियंस बैठते थे और यहां दिन में 5 बार नौबत बजती थी, अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए। नौबत खाने में बादशाह के आने की घोषणा करने के लिए भी नौबत बजा करती थी। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें मुगल बादशाह शाह और 10वें मुगल बादशाह का फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नंबर 10 नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता है। दीवान ए आम नाम से ही अंदाजा हो जाता है। दीवान ए आम यानी ऐसा शाही दरबार जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवान ए आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशेमन झिल्ले इलाही कहा जाता था, यानी ऐसा स्थान जिस पर ईश्वर की छाया हो। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक बड़ा ही सुंदर तख्त रखा है, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां पढ़कर सुनाता था या कोई गुजारिश पेश करता था। दीवान ए आम के सिंहासन की इस पिछली दीवार पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर पर इतनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है जिसकी मिसाल दी नहीं जा सकती है। यह चित्रकारी फ्रेंच आर्टिस्ट ऑस्टिन द बॉर्डो द्वारा की गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।